और संस्कृति और संस्कारों से जोड़ते हैं। हमारे हिंदू समाज के, हिंदू संस्कृति के लोग जो विदेशों में है ना, वो बड़े धर्म को मानने वाले हैं, कट्टर सनातनी हैं वो। वहां रह के भी उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति को, संस्कारों को जीवित रखा। और हम लोग कई बार भारत में रह के लापरवाही कर देते हैं संस्कारों को लेकर, संस्कृति को लेकर। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भारतीय संस्कार संस्कृति लुप्त ना हो, इसका आप ख्याल रखिएगा। तो कथा की गंगा में कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। एक उंगली से भगवान ने गोवर्धन को उठाया। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। नंद बाबा को भगवान ने समझाया कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। भगवान कृष्ण के घर में भी गलत परंपराएं चल रही थी। नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे साल में एक बार, तब भगवान इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा कराई। तो भगवान, हमारे भारत में आज भी बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो गलत चल रही हैं, और चूंकि आप लोग कहते हैं कि बाप दादों से चली आ रही है तो फॉलो करना है। बहुत सारी परंपराएं गलत हैं, जैसे उनमें कुछ मैं जिक्र कर दूं। जैसे आपके घर में कोई एकादशी के दिन मृत्यु हो जाए किसी की, तो आप लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन मृत्यु हो गई है, अब हम लोग एकादशी नहीं करेंगे, वो मान हो गई। जन्माष्टमी के दिन किसी की मृत्यु हो जाए तो आप कहते हैं कि अब जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे क्योंकि इस दिन हमारे घर किसी की मृत्यु हो गई, दादी दादा किसी की। ये मान्यताएं, ये परंपराएं गलत हैं भाई। कोई व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी तिथि को तो मरेगा। एकादशी के दिन यदि कोई मर गया तो वह शुभ है कि उसकी सदगति हुई। आपको बंद नहीं करना, आपको और उस एकादशी के प्रति श्रद्धा रखनी है कि हमारे दादी दादा माता पिता आदि से का भगवान, हम तो यही कहते हैं कि मृत्यु एकादशी के दिन हो तो सबसे उत्तम है। एकादशी की मृत्यु सबसे, बोलो, उत्तम। कुछ तिथियां ऐसी हैं जिस तिथि में मरना उत्तम होता है। लेकिन आप लोगों के पास समझ है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं आप समझना चाहते। भगवान करे सब मृत्यु जब होए तो एकादशी को ही हो। एकादशी का मरना सबसे उत्तम है। मकर संक्रांति का मरना सबसे उत्तम है। मकर संक्रांति का मरना, भीष्म पितामह ने कब मृत्यु ली, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु थी कि जब चाहे वो मर जाए, पर उन्होंने मकर संक्रांति को चुना। एकादशी, मकर संक्रांति, कुछ तिथियां ऐसी हैं जहां मृत्यु होना उत्तम है, मतलब उस मरने वाले की सदगति में अब कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये तो अच्छी तिथियां हैं। अब इन तिथियों में कोई मर जाता है तो लोग सोचते हैं कि अब हम एकादशी नहीं करेंगे क्योंकि इस तिथि में फलाने मर गए। अरे तिथि में मर गए तो क्या आपने झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, बेईमानी करनी छोड़ी, गलत काम करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। एकादशी करनी क्यों छोड़ दी? एकादशी व्रत करते थे आप, ईश्वर को याद करते थे, अच्छा ही तो करते थे, उसमें गलत क्या है? और मरने वाले को कोई ना कोई तो दिन मिलेगा ही मरने के लिए। इसलिए ये गलत परंपराएं हैं कि आपके घर में किसी की मृत्यु नवरात्रि में होती है तो आप नवरात्रि छोड़ देते हैं। रामनवमी के दिन मरा तो रामनवमी छोड़ दी, जबकि ये तिथियां उत्तम है।
इसलिए किसी भी तिथि में कोई मरे वो तिथि कभी मान नहीं होती। आप उस तिथि का त्योहार उत्सव सदा मनाते रहें। जिस दिन मरा है बस उस दिन वो तिथि का शोक होगा। जैसे आज एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हुई तो आज त्योहार थोड़ी मना सकते हैं क्योंकि आज लाश पड़ी है घर पे, तो केवल आज के लिए उस तिथि में थोड़ा शोक रहेगा। पर चूंकि फिर भी अच्छी बात है कि एक सुंदर तिथि आपके लिए मिली, पर अगली जो एकादशी आएगी अगली तिथि उसे आप पूरा पूरा विधि विधान से मनाइए। तो ऐसी परंपराएं समाज में है या नहीं? बोलो हाँ। ये परंपराएं गलत हैं। इन्हीं परंपराओं को मिटाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्र की पूजा बंद करो जो सालों से होती आई है, जो आपके पूर्वज करते आए हैं नंद बाबा, और गिरिराज जी की पूजा कराइए। और भगवान ने गिरिराज जी की पूजा की परंपरा बनवाई और इंद्र की पूजा की परंपरा समाप्त की। जो परंपराएं गलत हैं उन्हें समाप्त कीजिए और जो परंपराएं सही हैं उन्हें अपने घर परिवार में लागू कीजिए। कई बार आप कहते हैं कि तो हमारे बाप दादों से चली आ रही है। हाँ हाँ, कुछ परंपराएं बाप दादों के जमाने से चली आ रही हैं, पर वो परंपराएं कुछ गलत हैं, उन्हें ठीक करिए। क्योंकि बाप दादे भी तो आपके इंसान ही थे, गलतियां उनसे भी तो हो सकती हैं। अब दूसरी परंपरा, जैसे देवी देवताओं के नाम पे बकरा की बलि चढ़ाना। बोलो हाँ, ये सही परंपरा है कि गलत है? अब ये परंपरा चली आ रही है। अब बहुत लोग हैं, किसी के अगर बच्चा पैदा होता है वो कहते हैं बकरे की बलि चढ़ाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और वहां बकरा कट गया। शादी हुई बेटी की, वहां बकरा कट गया। शादी हुई लड़का की, वहां बकरा कट गया। तो ये परंपराएं गलत हैं। बलि होनी चाहिए पर बकरे की नहीं। हमारे यहाँ बलि किसकी होती है? सनातन धर्म में बलि जो है, बलि नारियल तोड़ना। हम सनातनी क्या करते हैं? नारियल तोड़ते हैं। ये नारियल तोड़ना ही बलि मानी जाती है सनातन में। इससे क्या हुआ? किसी की हत्या नहीं हुई, खून नहीं बहा और बलि हो गई। तो नारियल तोड़ना जो सनातन में है वो बलि ही है। अच्छा, नारियल बलि कैसे है? आओ इसका भी एक कथा सुना देता हूं। नारियल बलि इसलिए है क्योंकि नारियल को, आपको पता है नारियल की रचना किसने की? क्या कर रहे हो तुम? पानी वेस्ट मत करो। अनुज, अनुज, हाँ, मेरी भोपाल की टिकट कैंसिल करा दीजिए। अब मैं यहीं रहूंगी। तेरी मम्मी को फोन किया था, अभी आती ही होगी। मैंने जाना हर चीज की हद होती है। I can't believe how childish you are. लाइफ को इतना प्लान करके नहीं जिया जा सकता। देखिए गुडरगू का नया सीजन ऑन Amazon MX Player बिल्कुल फ्री। मुझे तो फ्रूट्स भी कंट्री डिलाइट के ही चाहिए। कंट्री डिलाइट के फ्रूट्स की राइपनिंग कार्बाइड फ्री होती है। ये किन्नू देखो, ना ये ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ओवर राइप है, बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड एंड इट इज सो गुड एंड जूसी। और ये ब्लैक ग्रेप्स देखो कितने फर्म और प्लम्प है, ना ये ड्राई है ना मशी। इतने जूसी है ना। अभी डाउनलोड करो कंट्री डिलाइट ऐप और पाओ अप टू 40% ऑफ विद द फ्री VIP ट्रायल। उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना कर दी और वहां पे उन राजा को भेज दिया कि जाओ आप वहां रहना, वहां का राजा बना दिया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई अब मैं सृष्टि ही अलग कर दूंगा। इतने तपस्वी थे ना, इतने बड़े ऋषि हैं वो विश्वामित्र जी, ब्रह्मर्षि हैं। उन्होंने एक नई सृष्टि प्रारंभ की। बोले ब्रह्मा की सृष्टि अलग रहेगी, मेरी सृष्टि अलग। तो उन्होंने इंसानों की रचना की। तो इंसानों का बीज बोया उन्होंने और इंसानों को कैसे बनाया? उन्होंने सबसे पहले नारियल बनाया। नारियल एक पिंड है, क्योंकि सृष्टि के लिए पिंड चाहिए ना।
तो आपने देखा होगा नारियल जो होता है उसमें बाल होते हैं, जटा, और नारियल को ध्यान से देखना उसकी दो आंखें भी होती हैं, बोलो हाँ। और नारियल में देखना कि अंदर पानी भरा है, क्या भरा है? पानी भरा है, क्योंकि मां के पेट में बच्चा पानी में ही तो रहता है। तो विश्वामित्र जी ने अपनी नई सृष्टि प्रारंभ कर दी मनुष्य की, और नारियल के बाद वो बनाने वाले थे, नारियल बना। फिर जैसे बच्चा पेट में, पहले माँ के पेट में जरा सा नहीं हो जाता, पिता के द्वारा तेज जाता है। 1 महीने में बच्चा पेट में कितना होता है, वो झिल्ली में लिपटा नहीं रहता। 2 महीने में बच्चा कुछ और होता है पेट में, 3 महीने में कुछ, तो वह बिल्कुल नवजात। आप ये समझ लो कि वो सृष्टि की शुरुआत कर रहे थे, नारियल बना दी। अब उससे फिर वो बढ़ता और मनुष्य बनता। तब ब्रह्मा जी आए और सब आए और विश्वामित्र जी से कहा, आप ये सृष्टि रोको वरना प्रलय हो जाएगा, टकरा जाएगी, टकराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा की सृष्टि और विश्वामित्र जी की सृष्टि में क्या होगा? टकराव होगा, तो पृथ्वी में प्रलय हो सकता है। तो विश्वामित्र जी को रोका, जब रोका उनके क्रोध को शांत किया और उनको ऋषियों की, ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई और ब्रह्मर्षि कह के पुकारा गया वशिष्ठ जी के द्वारा। तब जाके उनका क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा ठीक है, अब जो बन गया उतना ही रहेगा। तो नारियल तोड़ देने से बलि ही मानी जाती है, क्योंकि ये सृष्टि है। इसलिए हम सनातनी लोग नारियल तोड़ते हैं। कोई भी गाड़ी खरीदता है, टायर के नीचे नारियल, नया घर बनवाता है तो नारियल, इसलिए नारियल तोड़ा जाता है। इसलिए बकरा काटने की जरूरत नहीं है। बकरा काट के खून बहाने से जो आप चाहते हैं जो मिलेगा, आपको हत्या करने की जरूरत नहीं है। एक नारियल तोड़ दीजिए, वही बलि स्वीकार है और वही भगवान को समर्पित है। विश्वामित्र जी ने बहुत सारी चीजें बनाई। चावल बनाया ब्रह्मा जी ने और गेहूं बनाई विश्वामित्र जी ने। चांदी बनाई ब्रह्मा जी ने, सोना बनाया विश्वामित्र जी ने। बहुत सारी धातुएं बना चुके थे, बहुत सारी चीजें कर चुके, तब उन्हें रोका गया, भाई रुको। तो उनकी बनाई सृष्टि आज भी समाज में है। ये बात लोग नहीं जानते, पर ये अलग अलग सृष्टि है। इस संसार में 3 लोगों की चीजें हमें दिखती हैं, पता है? ये सारा संसार ब्रह्मा का बनाया है, पर कुछ चीजें ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। बताओ क्या क्या ब्रह्मा का बनाया नहीं है? नारियल, गेहूं, सोना और भी चीजें हैं कुछ कुछ, पर इनके अतिरिक्त और एक चीज है जो विश्वामित्र जी की भी बनाई नहीं है। ना विश्वामित्र जी ने बनाई, ना ब्रह्मा जी ने बनाई। एक चीज और है जिसे भगवान नारायण ने बनाया है, और वो नारायण का बनाया हुआ एक चीज हम सबके बीच में रहता है। बताओ क्या? सब लोग चुप रहेंगे, आप बताओ भैया, आपको पता है? इस धरती पे 3 लोगों की बनाई चीजें दिखती हैं, ब्रह्मा जी की, विश्वामित्र जी की और भगवान नारायण विष्णु जी की। तो भगवान नारायण की बनाई एक ही चीज है, एक चीज भगवान ने बनाई, क्या? ये कमल का पुष्प। ये कमल का पुष्प किसकी रचना है? क्योंकि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला। कमल पहले पैदा हुआ, बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसलिए भगवान की सुंदरता की उपमा कमल के पुष्प से दी जाती है। भगवान की आंखें कैसी है? नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारूढ़म, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, है ना? तो हर भगवान की सुंदरता की उपमा कहां से दी जाती है? कमल। क्योंकि कमल ही ब्रह्मा की बनाई सृष्टि अलग है, विश्वामित्र, लेकिन है सब पूरक।
आप पहचान नहीं सकते कि कौन। ये तो शास्त्रों को पढ़ोगे तब नॉलेज होगा। और भी चीजें हैं, जैसे क्षीर सागर है, 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व भी ब्रह्मा ने नहीं बनाए, ना इन्हें विश्वामित्र जी ने बनाए। ये 5 तत्व भी भगवान श्रीमन नारायण से ही प्रकट होते हैं, जिन्हें पंच तत्व से भाई मटेरियल दे दिया ब्रह्मा जी को, अब आप सृष्टि करते रहो। घर बनाने का सामान, सीमेंट, गिट्टी ला के रख दी, लोहा सरिया ला के रख दिया, अब आप बना लो। तो संसार को बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? संसार को बनाने कितनी चीजें चाहिए? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये 5 चीज किसकी है? भगवान की। इसलिए इन 5 को जोड़ा तो भगवान शब्द का निर्माण होता है। देखो, बोलो भगवान, बोलो भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, आ की मात्रा जो है भगवा, आ मतलब अग्नि और ना मतलब नीर। भगवान, ये पंच तत्व भगवान से प्रकट हुए हैं। इन 5 तत्वों में भगवान का शासन है। ये मटेरियल दे दिया ब्रह्मा जी को, फिर कहा आप सृष्टि करते रहो। इसलिए पूरी सृष्टि पर शासन किसका है? ब्रह्मा जी केवल एक कार्यकर्ता है, मैनेजर कह लीजिए आप। भगवान का पूरा मैनेजमेंट ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन मूल में भगवान श्रीमन नारायण है। वही नारायण जब त्रेता युग आता है तो वही नारायण धरती पर राम बन के प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, राम जी राम बनने से पहले क्या थे? राम जी राम बनने से पहले क्या थे? जोर से, नारायण। भगवान कृष्ण कृष्ण बनने से पहले क्या थे? तो नारायण राम बन गए, नारायण कृष्ण बन गए। भगवान नरसिंह नरसिंह बनने से पहले क्या थे? बोलो। वामन भगवान वामन बनने से पहले क्या थे? धनवंतरी भगवान अमृत लेकर आए समुद्र मंथन में, तो धनवंतरी भगवान धनवंतरी बनने से पहले क्या थे? भगवान विष्णु विष्णु बनने से पहले क्या है? नारायण। हरि हरि बनने से पहले क्या है? तो मूल तत्व भगवान नारायण है। इसलिए तो नारद जी जपते हैं नारायण नारायण। इसलिए नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इसलिए अजामिल ने मरते समय क्या पुकारा? नारायण। और एक बार नारायण लिया नाम, धोखे से पाप समाप्त, क्योंकि मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण। वही 24 अवतार ले लेते हैं और वही 24 होकर एक हो जाते हैं। एक हो हम बहुत श्याम, भगवान एक से बहुत हो जाते हैं और बहुत से फिर एक हो जाते हैं। तो हम उन्हीं के अवतारों की पूजा करते हैं। राम उन्हीं का ही स्वरूप है, कृष्ण उन्हीं का स्वरूप है। चलो ये बात हो गई। अब सुनो, और लक्ष्मी कौन है? भगवान की परम शक्ति का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी क्या बनी? त्रेता में सीता मैया सीता होने से पहले क्या थी? जोर से सीता मैया जब प्रकट हुई तो सीता मैया बनने से पहले क्या थी? लक्ष्मी। राधा रानी प्रकट हुई तो राधा रानी प्रकट होने से पहले क्या थी? लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी है। इसलिए श्रीमन नारायण, तो श्रीमन नारायण में जो श्री है वही श्री जी है। वो श्री जी का मतलब राधा भी है, श्री जी का मतलब सीता भी है और श्री जी का मतलब लक्ष्मी भी है। तमाम सृष्टियां और हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे।
जैसे ये पृथ्वी है, जैसे ये सृष्टि है, जैसे ये आकाश गंगा है, जैसे ये आप जो भी आपकी भाषा में समझते हैं, पृथ्वी अकेली पृथ्वी नहीं होती, 7 लोग नीचे होते हैं, 7 लोग ऊपर होते हैं। ये मिलाकर एक पूरा एक जैसे ब्रह्मांड कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? जैसे ये ब्रह्मांड है, ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों हैं और हर ब्रह्मांड में व्यवस्था के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव है। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक, क्योंकि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 शक्तियां चाहिए ना। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। इन तीनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर पल उत्पत्ति है, हर पल पालन है और हर पल बोलो संहार है। इन तीनों को जोड़ा तो गॉड बना। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्लस किया, ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड, GOD। गॉड का फुल फॉर्म क्या हुआ? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर मतलब ब्रह्मा जी, ऑपरेटर मतलब भगवान विष्णु और डिस्ट्रॉयर मतलब भगवान शंकर। ये तीनों शक्तियों को गॉड कहते हैं और ये तीनों शक्तियां हर ब्रह्मांड में काम करती हैं। और ऐसे भगवान के ब्रह्मांड करोड़ों हैं और जिनके ब्रह्मांड करोड़ों हैं वो भगवान का नाम है नारायण। इसलिए नारद जी जपते हैं नारायण नारायण। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात चूंकि आप नहीं समझते इन चीजों को, आप और आपको अब मैं ये बताऊं, आप कंफ्यूज क्रिएट मत कर लीजिएगा। ब्रह्मा विष्णु और शिव जो शंकर जी हैं और जो भगवान विष्णु हैं, इनमें तनिक भी अंतर नहीं है। हरिहर योर न भेदा। भगवान शिव में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। चूंकि अंतर नहीं है, फिर भी सृष्टि उत्पन्न करने के लिए एक शक्ति को 3 भागों में डिवाइड होना पड़ता है। जैसे बिजली एक होती है, बिजली कितनी है? बोलो, एक है। पर बिजली एक है, पर उसे व्यवस्था के लिए 3 भागों में डिवाइड करना पड़ता है। बिजली के 3 फेस होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3। बोलो हाँ। उसी तरह एक शक्ति 3 भागों में डिवाइड होती है, ब्रह्मा विष्णु और, क्योंकि इन तीनों के बिना यह क्रम नहीं चलेगा। इसलिए ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में बताई गई है। बताओ ब्रह्मा जी कितने साल के हैं? नहीं, 100 साल के। पर ब्रह्मा जी का 100 साल कितना बड़ा है? 100 साल छोड़ो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? आप कहो तो मैं ब्रह्मा जी के एक दिन का परिचय दे दूं? दे दूं? एक दिन समझो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो सुनो। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जैसे संडे, मंडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब ये 7 दिन बीत जाते हैं तो एक सप्ताह होता है। 30 दिन बीत जाते हैं तो एक महीना होता। हम लोग कैसी गणना करते हैं? 30 दिन का 12 महीने का 1 साल। उसी तरह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये 4 युग 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। ये श्वेत बाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है प्रेजेंट में। ये जो कलयुग चल रहा है ये 28वां कलयुग है इस मनवंतर का, इस मनवंतर का। ठीक है, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है।
कलयुग की आयु है 4,32,000, द्वापर की आयु 8,64,000, फिर कलयुग से ठीक तिगुनी द्वापर की, त्रेता की फिर चौगुनी 17,28,000 वर्ष। कभी राजा बलि इंद्र बनेंगे। आप भी अच्छा पुण्य करो तो इंद्र तो आप बन जाओगे, इसमें क्या है। इंद्र तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बदल जाते हैं, तो पर ब्रह्मा जी का एक दिन बड़ा होता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो मूल तत्व क्या है, मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण है, और वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है, और उन्हीं की एक शक्ति का नाम है शिव। ब्रह्मा जी के बदलने की बातें मिलती हैं शास्त्रों में, पर मैंने अभी तक शिव के बारे में, शिव को बदलने की बात मैंने अभी तक पढ़ी नहीं कहीं शास्त्रों में। पर यह जरूर पढ़ा है कि अनेक सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड को संभालने अनेक भगवान के रूपों में अनेक शिव हैं। समझ में आई। इसलिए भगवान कौन है, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान कोई भी, आजकल तो आप किसी को भी भगवान मानने लग जाते हो, अरे ये भगवान है। भगवान कोई भी नहीं हो सकता। भगवान जैसे केवल भगवान है, और कोई भगवान नहीं हो सकता। कोई इंसान की इतनी ताकत कहां के वो भगवान, वही भगवान एक उंगली से गोवर्धन उठा लेते हैं, कोई आम आदमी उठा सकता है। वही भगवान है जो ये संसार प्रपंच बनाते हैं, स्त्री बनाते, पुरुष बनाते, जिनकी सृष्टि, जिनके सारों पर यह संसार चलता है। बड़े बड़े लोग 4-4 फैक्ट्री चला लेते हैं कि नहीं, 10-10 फैक्ट्रियां चल रही हैं, किसी की 100-100 फैक्ट्रियां चल रही हैं। जब आज का व्यक्ति 100 फैक्ट्री चला सकता है, लाखों कर्मचारी को कंट्रोल कर सकता है, तो भगवान करोड़ों ब्रह्मांड नहीं चला सकते एक जगह बैठ के। इसलिए ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। ऐसे टेढ़ा क्यों, खड़ा क्यों नहीं लगा, जबकि शंकर जी के पास त्रिशूल है, और त्रिशूल में देखो हमने जो तिलक लगाया है वो त्रिशूल जैसा है, पर शंकर जी ने जो तिलक लगाया है वो लेटा हुआ है। बताओ, शंकर जी को लेटा हुआ त्रिपुंड क्यों लगता है, आड़ा ऐसे क्यों लगता है बताओ। क्योंकि शंकर जी सदा भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं, और नारायण क्षीर सागर पर लेटे रहते हैं, तो वो लेटी हुई आकृति वो शिव जी अपने माथे पर सजाते हैं। बात समझ में आई। हाँ भैया, हो गई पंचायत। ठीक है, तो शंकर जी किसका ध्यान करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भव